हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरसी दुबे, पत्रकार, नौजवान दर्पण न्यूज़ चैनल से बोल रहा हूँ। एक लेख है कोरोना से संबंधित जो आपको सुना रहा हूँ। ऑक्सीजन यानी हमारी सांस लेने की प्रक्रिया, और जब हम सांस लेने पर ही प्रतिबंध लगा देंगे तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा। आज ये सब हो रहा है। हम सिर्फ सिलेंडर के भरोसे ऑक्सीजन पाना चाह रहे हैं, जबकि सिलेंडर में जो ऑक्सीजन है हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। शायद आपको मालूम होना चाहिए कि जब हमारा शरीर में फेफड़े के अंदर सांस लेने की प्रक्रिया होती है तब पंपिंग होती है, तभी हम खराब सांस बाहर फेंकते हैं और ताज़ी सांस लेते हैं। और यही कारण है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। प्रकृति से जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है वह शुद्ध होता है, और जो सिलेंडर में भरा ऑक्सीजन है वह तरल पदार्थ से बनाया हुआ ऑक्सीजन है। कभी कभी आपने बाजार में देखा होगा, यही ऑक्सीजन जब से लोग गैस वेल्डिंग तक करने लगते रहते हैं, आज यही ऑक्सीजन हमारी वेल्डिंग कर रहा है। मगर फिर भी हम लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। लोग बेमौत अस्पतालों में बिना इलाज के मर रहे हैं। इसमें हम कहीं ना कहीं गलती ज़रूर कर रहे हैं। अब वह गलती कहाँ हो रही है, यह सरकार को, विशेषज्ञों को, वैज्ञानिकों को सोचना होगा। मात्र चेहरे पर मास्क कितनी देर तक लगाया जा सकता है, इसकी समय सीमा निर्धारित करनी होगी, और मास्क कब लगाना है और कब नहीं लगाना है इसकी भी समय सीमा निर्धारित करनी होगी। हमने बाजार में देखा है, लोग 8-8 घंटे मुंह पर मास्क लगाए रहते हैं। ये गलत है। जब हम नाक से, मुंह से सांस लेना 8-8 घंटे के लिए बैन प्रतिबंध लगा देंगे तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। पता चला है कि प्रत्येक व्यक्ति की दिन भर में जितना ऑक्सीजन सांस लेने से मिलता है उतना हमें मास्क लगाने से खराब हो जाता है। जो ऑक्सीजन हमने ले रखा है वही ऑक्सीजन छोड़कर नया ऑक्सीजन द्वारा सांस लेने पर प्राप्त होता है। मगर यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। जो लोग दिन भर कोरोना के भय से हमेशा मास्क लगाए घूमते हैं, सरकारी कर्मचारी 8-8, 10-10 घंटे ड्यूटी मास्क लगा कर देते हैं, वहीं लोग कार में हैं तो मास्क लगाए, घर में परिवार के साथ हैं तो मास्क लगाकर बात कर रहे हैं। हमेशा मास्क लगाकर आप अपने अंदर सांस लेने की प्रक्रिया धीरे धीरे कमज़ोर कर रहे हैं। अब आप चाहें ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा लो, आपके अंदर की ताकत धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी और फिर आप मौत के मुंह में चले जाओगे। आज यही सब हो रहा है। लोग अस्पतालों में इसलिए मर रहे हैं क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन मरीज को नहीं मिल रहा है। कोरोना ज़्यादातर लोगों में क्यों फैल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा 8-8 घंटे मास्क लगाकर रहना। मास्क तभी लगाइए जब ज़रूरत हो, जैसे ज़्यादा भीड़ हो, अस्पताल हो या किसी कोरोना का मरीज हो, तभी मास्क का उपयोग
किया जा सकता है। मात्र हवा में कोरोना वायरस नहीं है। मैंने सुना है, एक अच्छे डॉक्टर ने बताया था, कोरोना वायरस एक तरल पदार्थ है, जैसे पानी के छींटे। हम जब छींकते हैं तो छींकते समय पानी जैसा तरल पदार्थ हमारी नाक या मुंह से बारीक बारीक छींटों के रूप में बाहर निकलता है और वह सीधे जमीन पर गिरता है, न कि हवा में उड़ता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं। जहाँ तक हो सके मास्क को ज़रूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करें। मेरा भारत की सरकार से, विशेषज्ञों से, वैज्ञानिकों से, चिकित्सकों से, बुद्धिजीवियों से निवेदन करता हूँ कि अगर इस लेख पर विचार करिए, मैं जो कह रहा हूँ वह सही है या गलत है। कोरोना को रोकने के लिए आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए। लोगों की सांस लेने की प्रक्रिया पर प्रतिबंध मत लगाइए। कोई दूसरा विकल्प तलाशिए। मात्र ऑक्सीजन सिलेंडर के भरोसे मत रहिए। कोरोना पहले भी था, जब लोग इतने नहीं मरे थे, मगर अब इतने क्यों मर रहे हैं? क्या इस पर शोध किया किसी ने? मैं फिर भी कह रहा हूँ, हर समय मास्क लगाने की सलाह लोगों को मत दीजिए। उसकी सांस लेने की प्रक्रिया बंद मत करिए। उसे खुली हवा में सांस लेने की दीजिए, क्योंकि सांस जब तक लोगे तभी तक जीवन है, और सांस जहाँ रुक जाती है वह जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए सांस पर प्रतिबंध मत लगाइए।